अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे जी पीडीएम सरकार के 1 साल 4 महीने के दौरान आवाम की ज़िंदगियों में कितना सुकून आया, कितना रिलीफ आया और इस वक्त आवाम पीडीएम सरकार के हवाले से क्या कहती है। आज के प्रोग्राम में हम अवामी राय शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 साल 4 माह का ये जो दौरानिया रहा है पीडीएम सरकार का, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म को इसलिए घर भेजा गया, उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद इसलिए लाई गई कि महंगाई बहुत हो गई है, आवाम की ज़िंदगी तंग हो गई है और आवाम मुश्किल में है। आवाम की मुश्किल कितनी आसान हुई इस 1 साल 4 महीने के दौरान, ये मैं भी आपको बता देती हूँ। पेट्रोल अप्रैल के महीने में साल 2022 में 150 रुपये लीटर था, जो इस वक्त 272 रुपये 95 पैसे पर जा पहुंचा। यानी 1 साल 4 माह के दौरान पेट्रोल की कीमत 122 रुपये फ़ी लीटर तक बढ़ी है। चीनी की कीमत अप्रैल 2022 में 87 रुपये, इस वक्त 150 रुपये, 64 रुपये फ़ी किलो के पीछे चीनी की कीमत बढ़ी। डॉलर 9 अप्रैल 2022 को 186 रुपये पर था, इस वक्त आज डॉलर की कीमत 282 रुपये तक है और ओपन मार्केट में 291 रुपये तक डॉलर की कीमत पहुंच गई है। डॉलर 96 रुपये तक बढ़ा है इस 1 साल करीबन 4 माह के दौरान। अवामी राय क्या है, आवाम की ज़िंदगी कैसी है, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। हमारे बुज़ुर्ग शहरी इस वक्त मुल्की हालात क्या देख रहे हैं और पीडीएम सरकार के 1 साल 4 महीने के दौरान इनकी ज़िंदगियाँ कितनी बेहतर हुई हैं, क्या हालात रहे हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, क्या काम करते सर? हम लोहे का काम करते हैं, गेट जाली का, तकरीबन 55 साल से 55 साल से 55 साल से। तो ये जो अभी आजकल जो हालात हैं, आपको पता है कि मुल्क में काम है ही नहीं, इसलिए आजकल काम कम है। अल्लाह करेगा अब ये निगरान आएंगे या दूसरे इलेक्शन होंगे तो कोई काम हो जाएगा तो अल्लाह बेहतर करेगा, क्योंकि हम इस पाकिस्तानी हैं तो हम भी हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। उसकी वजह है अल्लाह इस पाकिस्तान को कायम दायम रखे, बस ये बात है। सर क्या हो गया, काम क्यों नहीं है, वजह क्या है? ये सन 2018 से ही बंद है, समझे। वो पिछले 4 साल पौने 4 साल ज़ाया चले गए। अब ये जो 15 महीने या 14 महीने ये गुजरे हैं, इसमें बेटा ये है कि इन लोगों ने बकौल उनके, मैं तो कोई वज़ीर नहीं हूँ, मैं कोई सफ़ीर नहीं हूँ, उनके बकाया रोज़ा टीवी पे देखते हैं कि हमने मैशत को सही किया है और डॉलर को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया है, तो IMF ने हमें दिया है सब कुछ, समझे। बात यह है, हमको क्या ज़रूरत है किसी को बुरा कहने की और किसी को अच्छा कहने की। ये कहो कि पाकिस्तान को बसना चाहिए। सर किसी को अच्छा बुरा ना कहें, लेकिन हालात तो बताएं कि क्या साल सवा साल में 2 महीने बाद मेरे पास आएंगे ना दोबारा, तो बहुत अच्छे हालात हो जाए। अच्छा, इंशाल्लाह कुछ बेहतरी आई है। कहाँ कहाँ लग रहा है कि बेहतरी आई है? कहाँ बेटा, ये बेहतरी ये है कि मैं तो बेटा काम है, पहले हम लोग फ्रूट भी लेके जाते थे, सब कुछ लेके जाते थे, अब तो रोटी शाम को बड़ी मुश्किल लेके जाते हैं। आप कह रहे हैं बेहतरी आई है और कह रहे हैं ये, मैं कहता हूँ यही तो एक बात है। अच्छा। हाँ, मैंने आपको सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बता रहा, ना मैं किसी पार्टी की फेवड़े में बोल रहा हूँ, ना मैं किसी के नुकसान में या नफे में नहीं मैं बोल रहा, ये बात है। ठीक है, क्या हाल भाई जी? जी बाजी मैं ठीक हूँ। ठीक है, क्या करते? बाजी मैं रेडी चलाता हूँ। रेडी वाले भाई हमारे सामान लोडिंग करते हैं, फ्रूट? जी बाजी सामान लोडिंग करता हूँ। अच्छा, कैसा है हालात भाई का, घर, निज़ाम, ज़िंदगी? निज़ाम तो बस हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं और सबको यही कहते हैं अल्लाह को याद करो। उसने ही, जिसने ये कायनात बनाई है, जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने ये हुक्मरान बनाए हैं, ठीक है, जिनको ये सीट मिलती है, जिनको ये इज़्ज़त मिलती है, हिदायत सबको उसने ही देनी है, ठीक है। और हुक्मरान की तरफ से देखा जाए कि कौन सियासतदान अच्छा है, हम अंदरून के रहने वाले, अंदरून के रैशी हैं,
ठीक है, हमने काफ़ी लिहाज से बेहतर जो है ना शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जब इधर होता है ना लाहौर के अंदर, कारोबार ठग से चलते हैं। ठीक है, अब ये जो बार बार कभी आ गया, कभी जरदारी आ गया, कभी परवेज लाई आ गया, ये बार बार जो हुकूमत गिरती है, खड़ी होती है, फलाना सीट पे आ गया, तो फिर नए बजट आते हैं, नए सब अमेंडमेंट आते हैं, एक हुक्मरान को बैठा दें यहाँ पर, उसको 5-10 साल मुल्क के हालात सीधे करने दें। ठीक है, अगर एक हुक्मरान एक सीट पे बैठा रहेगा ना, कम से कम 15-10 साल 5 साल, एक ऐसा रूल होना चाहिए गवर्नमेंट का, 15 साल 5 साल 5 साल कोई हुकूमत फुल कर लेगा ना। आज तक किसी ने 5 साल पूरे नहीं किए सर। ये नहीं, रात को आपने खबर नहीं सुनी कि 3 असम्बलियाँ पूरी हुई हैं, लेकिन पूरी किधर हुई हैं? वो 6 महीने पहले चला गया नवाज शरीफ, तो ये सवा साल पहले सब चला गया। अगर जो मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, मियाँ हमदा शहबाज, मरियम नवाज हमारे इलाके की, हमारे शहर के लिए, पंजाब के लिए अच्छे भी हैं ना, वो बुरे बन जाते हैं। वो क्यों? वो कभी आ गया तंग करने वास्ते, कभी आसफ अली जरदारी आ गया, कभी परवेज लाई आ गया। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ? ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਆਟਾ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਉਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘੜੀਸਣਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਹਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਜੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਗਏ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲਵੋ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਡੀਜ਼ਲ, ਫਜ਼ਲ रहमान, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵੇਚ ਕੋ ਆਟਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਲਖੜਿਆ ਯਾਰ, ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਰੀਫ ਫਲਾਣਾ, ਤੇ ਵੇ ਕਿਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਧੋਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਆਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ। ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੂਖ ਥੋੜੀ ਏ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਗੇ, ਉੱਤੇ नहीं बैठे, कोई मामले नहीं गए, जेड़ा आंदा है नवी हुकूमत करके चला जाता है। बैठे हुए हैं, यही तो बैठे हुए ये बैठे हैं ना मैडम, ये तो ही ना हाल ही फैसला कर सकते अकेले इलेक्शन कब होंगे, इनमें इख्तियार है, बताएं मुझे कि ये अकेले ये फैसला कर सकते इलेक्शन का? कौन करेगा? और ना ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਮਐਨਏ ਫਿਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਫਿਰ ਲੈ, ਸੜਕਾਂ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੈਟਾਂ ਕੌਣ ਲਵਾ ਰਿਹਾ? ਦੱਸੋ ਉਹ ਲੈਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਮਾਰੀਏ, ਕੀ ਚੱਕ ਮਾਰੀਏ ਲੈਟਾਂ ਨੂੰ? ਕੁਛ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੁਛ आराम से लड़े नहीं, आराम से ਕੁਛ 70 ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਫਿਰ ਲਵੋ, ਹਲਕੇ ਫਿਰ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਨਏ ਵੇ ਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਐਮਐਨਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਣੀ ਯਾਰ, ਹਰ ਐਮਐਨਏ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲਵੋ। ਵਾਹਦ ਹੀ ਕੈਸਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੁਕੜੀ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਕੁਕੜੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪੁੱਛੇ 70 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। 3 ਸਾਲਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਆਟਾ ਉਹਨੇ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਘਿਓ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ? ਇਮਰਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 145 ਰੁਪਏ ਘਿਓ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 500 ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਲੈ ਗਿਆ ਵੇ। ਬਾਖਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਬਾਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ, ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬਾਖਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਗ ਡਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਿੰਨੇ ਅਰਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਿਓ, ਆਵਾਮ ਮਰ ਜਾਏਗੀ।
ਉਹ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ डॉक्टर गए। साहब को तो स्पेशली लाया गया था कि हालात नहीं संभल रहे, वो बड़े ਡਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਲਰ 150 ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ 300 ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ। ਚਾਚੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ 300 ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੂਲ ਹੋਈਓ। ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਓਏ ਗਏ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੋ। ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸੇ ਸੁਮਲਕ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਕਿਹੜੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਵੇਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੈਨਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ बेकार शुरू होए ने। 4-5 महीने हो गए ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। कहाँ पे नहीं आ रहा? इस मोहल्ले में हाँ नहीं आ रहा। कल आ जाएगा। कोई 3-4 महीने हो गए कोई नहीं आ रहा, आज भी नहीं आ रहा। आज ये प्रोग्राम देखे हम कोई नहीं देख सकेंगे। चले, आज देख सकेंगे, आज आ जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि 30 साल हो गए हैं इन लोगों को बैठे हुए, मतलब इतना पीछे चला गया। तो ये जो हमारे जो हुकूमतें बनवाने वाले लोग हैं तो ये समझते नहीं हैं इस बात को। इन्होंने क्यों नहीं इनकी पार्टी को ख़त्म किया गया, इन लोगों को क्यों नहीं हटाया गया पीछे? अगर इन लोगों को हटा दिया जाता तो नए लोग लाए जाते तो ये ऐसा ना होता। अगर आवाम कहती है कि आप लोग मुलव्वस हैं, आप अगर आवाम कहती है कि आप लोग मुलव्वस हैं तो तब भी आपको बुरा लगता है। आपको कोई कुछ कह देता तो आप 1 मिनट लगाते हैं, पार्टी ख़त्म करवा देते हैं। तो मुल्क को नुकसान किसने पहुँचाया फिर आपके होते हुए? भाई जी ये पीडीएम का जो ये 15-16 महीने का टेन्योर रहा, तकरीबन 16 महीने का, कैसा रहा? ये कितने हालात बेहतर हुए, क्या रहा? देखिए टेन्योर के अंदर जो हालात बेहतर हुए ना, लोगों के हालात तो बेहतर हुए नहीं हैं। मैंने बताया ना जैसे शहबाज शरीफ बैठे हैं ना तो जब से काम और डाउन हो गए हैं, क्योंकि इन्वेस्टर पैसा ही लगाना चाहता। ऐसी जो एक हुकूमत डाउन क्यों हो गए हैं, वजह आपको क्या लगती है? देखिए डाउन इसलिए हो गए ना कि जब एक हुकूमत बैठ जाती है ना इस किस्म की साल 1.5 साल के लिए, तो इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। डॉलर कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। अब एक इन्वेस्टर अगर पैसा लेके माल ख़रीद लेता है, अगले दिन डॉलर 2-4 रुपये नीचे हो जाता है, कभी ऊपर हो जाता है। तो वो लोग पैसा नहीं खर्च कर रहे, जिसकी वजह से काम बहुत डाउन है। तो मतलब ये है। क्या हाल भाई जी? बुरे हाल ने जो हालात जा रहे हैं की हो गया? महंगाई ना को रोटी खाण देंदे ने ना पानी पीण देंदे ने। गर्मी ने मत मारी है, इन्होंने जीना हराम किया है गरीब आदमी का। गरीब आदमी पीसता जा रहा है, अमीर आदमी अगे जा रहा है। पीडीएम की जो मुश्तरका जमातों की हुकूमत तकरीबन 16 महीने कैसी रही, क्या? कोई हालत नहीं रहा। ज़ीरो अंडा ज़ीरो रही है, ज़ीरो। सिर्फ बिजली के बिल बढ़ाए हैं, टैक्स बढ़ाए हैं। मजदूर आदमी जो है उसके ऊपर बोझ डाला है, काम नहीं है, किधर भी काम नहीं है। जो कारोबारी हजरात हैं, ताजर बरादरी है, वो खुशहाल होएगी तो मजदूर आदमी दिहाड़ी लगाएगा ना। अब इन लोगों के तो कारोबार हैं, इनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बंदे के 4 बच्चे हैं, उसको काम नहीं लग रहा तो किधर से ये गुजारा करेगा? ये तो अल्लाह पाक है, गरीब मजदूर को ज़िंदा रख रहा है। इन लोगों ने तो मार दिया है। अल्लाह के क्या वजह आप बता रहे हैं कि बड़ी ख़राबी हो गई है, वजह क्या, आपको क्या लगता है? कि ईमान की कमज़ोरी है। सबसे बड़ी वजह है कि ईमान की कमज़ोरी है। हम लोगों में से ईमान नहीं है। भले हुकूमत का बंदा हो, भले मैं हूँ, हमारा ईमान कमज़ोर है। पैसे देते हैं, अपना फैसला भी करा लेते हैं, पैसे देते हैं, अपना काम भी करवा लेते हैं। ठीक है, 25 करोड़ अवाम है, 5-10 आदमी हैं, वो 25 करोड़ अवाम पे ऊपर भारी हैं। 25 करोड़ अवाम जो है वो देख लो एक तरफ और 5 आदमी एक तरफ है। सिर्फ 5 आदमी है मुल्क में, 5 आदमी, वो हम पे भारी हो गए हैं। गलत फैसले हो रहे हैं, गलत बातें हो रही हैं। एक आदमी को पैसों की खातर पूरे घर को तबाह कर रहा है, फैसला दे के पूरे मुल्क को तबाह कर रहे हैं। ये किधर की बात है? क्या करते भाई आप? जी मैं मजदूरी करता हूँ, तंदूर का काम करता हूँ। तो आजकल क्या हालात है मजदूरियों के? हालात जो हैं बहुत ख़राब हैं। मुझे 1300 रुपये दिहाड़ी मिलती है, ये 2 चीज़ें लेके आया हूँ, मेरे 800 रुपये लग गए हैं इन 2 चीज़ों पे। ये हिसाब लगा लो। घर का सर्कल सारा कैसे चलेगा, क्या हालात रहेंगे? बस अब क्या बताएं, बहुत मुश्किल हालात हैं। पहले भी मुश्किल ही थे? नहीं, पहले आसान थे। हाँ, जब क्या हो गया? आए बहुत मुश्किल कर दिया इन्होंने। क्या हाल है सर आपका? अस्सलाम वालेकुम आपका। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते?
मैं इस इलाके का काउंसलर मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है मेरा, और इस इलाके में लेबर काउंसलर हूँ। लेबर काउंसलर साहब, कैसे रहे पीडीएम सरकार के ये तकरीबन 16 महीने? ये 16 महीने बहुत बेहतरीन गुजरे हैं। लोग कहते हैं जी इन्होंने महंगाई कर दी। कैसे गुजरे सर? बड़े अच्छे गुजरे हैं। अच्छे? लोग ये कहते हैं आटे की कि कीमत क्या थी, क्या हो गई? मैं आपको भी बता रहा हूँ, आटे की कीमत जब हमारी गवर्नमेंट से ना मुस्लिम लीग नून की, ये भाटी गेट में आप यहाँ से चलती जाए और किसी से भी पूछ रहे, मैंने 200 रुपये का बैग बेचा है उस दौर में, 10 किलो का। 400 रुपये का मैंने बेचा है, 20 किलो का बेचा 400 रुपये का, और आवाम बड़ी खुश थी। जब ये तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, आस्ते आस्ते ये काम बढ़ना शुरू हो गया। दूसरी बात ये है कि इन लोगों ने पाकिस्तान को बहुत पीछे कर दिया है। 50,000 नौकरी, 1 करोड़ घर किधर है? ये मदीने की रियासत किधर है? आप ये बताएं मुझे ज़रा। कहते थे कि बिल नहीं देना, मैं खुदकशी कर लूँगा अगर मैं IMF के पास जाऊँ। भाई जी, अब तो 16 महीने हो गए, चली गई PTI, अब तो PDM के पास पूरे मुल्क की भाग दौड़। वो बताइए कैसा रहा? मैं आपको बताता हूँ, ये अभी तक जो कुछ हो रहा है ये हम इन्हीं का भुगत रहे हैं। इन लोगों ने जो IMF से मुआहदे किए हुए हैं, आज भी वही चल रहे हैं हमारे। जब ये मुआहदे हम करेंगे, बल्कि किए हैं हमने, इंशाल्लाह ताला मियाँ शहबाज शरीफ रिलीफ भी देगा, और अनकरीब इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ हमारे बीच में होगा। अब सर कब बिजली 7.5 रुपये बढ़ गई, डॉलर कहाँ चला गया, पेट्रोल 20 रुपये बढ़ गया, IMF के कर्जों की शराइत की वजह से। कहना चाह रहा हूँ, ये वही शराइत है जो इन लोगों ने मुआहदे, जब ये हमारी अपना मुस्लिम लीग नून जब मुआहदा करने लगी थी, उन्होंने कहा था कि इसमें बिठाएं फिर हमसे मुआहदा करें। वो कहने का मकसद उनका ये था, जो हमसे वादे किए हैं पहले उसको तो पूरा करें, जो हमारे साथ उन्होंने कमिटमेंट की है वो तो पहले पूरा करें। वो ना उसने की है ना उसको पता। ये वो एक मुल्क का वज़ीर आज़म रात को सोया हुआ है, सुबह डॉलर महंगा हो गया तो एक उसका एंकर पूछ रहा है ये डॉलर महंगा हो गया, कहता है जी मैं सुबह उठा तो मुझे पता चलेगा डॉलर महंगा। ये वज़ीर आज़म होते हैं पाकिस्तान के। इन लोगों ने पाकिस्तान को बहुत पीछे ले गए ये लोग, और इन लोगों ने बेड़ा गर्क करने वाली ये अपना तरीक़े इंसाफ है। उसके अपने बंदे कितने कितने बड़े नाम थे, फवाद चौधरी हो गया, फिर इसका क्या असद उमर वगैरह, ये सारे छोड़ के चले गए उनको। किस लिए कि उसकी पॉलिसी गलती। रात को मैं वो जो खैबर पख्तूनख्वा का जो अपना वज़ीर आला क्या नाम है उसका, परवेज़ खटक साहब, वो रात को ये कह रहे थे कि जी से हमारी जब बात होती थी ना, जब हम उनको बताते थे कि ये काम ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे करें, रात को वो कहते हैं ये हमारी बात मान लेता था, सुबह उठ के ये चेंज हो जाता था। अच्छा सर, अभी बताइए, अभी आम इंसान की ज़िंदगी कैसी कट रही है, क्या हालात है, आने वाला वक्त कैसा देख रहे हैं, इलेक्शन कब होते देख रहे हैं? इलेक्शन कम से कम 3 माह लगेंगे। देखें अभी उन्होंने कहा जी, लेकिन माहिरीन बता रहे हैं 3 माह नहीं लगने वाले। जी नहीं, इंशाल्लाह इलेक्शन होगा। ये ड्रामे हैं। महंगाई का देखो क्या असर, हम 2 वक्त की रोटी से तंग आ गए। कसम खुदा की कि मैं कसम खा रहा हूँ, मुझे क्या मिल जाएगा झूठ बोलने, मैं गुनाहगार होऊंगा। मेरे जेब में इनसे पहले हर वक्त यकीन करो कि जेबों में मेरे 3 कोट थे, उसकी जेबों में पैसे पड़े होते थे, हज़ारों नोट। एक दफ़ा मेरे बेटे ने कहा कि अबू जी मैं आपका कोट पहन के जा रहा हूँ, मैं शादी पर जा रहा हूँ। उसने वो कोट निकाला, कहता है कुछ पैसे पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा अच्छा दे दो। यकीन करना, हकीकत कह रहा हूँ कि 70,000 रुपये, जिसे मुझे पता नहीं इतने पैसे। अब मेरी जेब में पिछले कभी एक से बेटे से 100 रुपया, कभी दूसरे से 200, ये अभी भी 200, जिसमें हज़ारों नोट होते थे, इन्होंने असर कर दिए हैं जी। किधर था आटा, क्या हो गया, पेट्रोल कहाँ था, क्या हो गया, मगर हम फिर भी उनके पीछे जालमों के पीछे लगे हुए हैं। ये गवर्नमेंट छोड़ के गई थी, हम खाएं ना उनका पैसा तो फिर हम उनकी तारीफ़ करते रहेंगे, मगर अल्लाह माफ़ करे मर जाएंगे। कोई भी होगा किसी का पैसा नहीं खा के किसी की हमायत नहीं करेंगे। क्या करते भाई जी? मैं बैन गवर्नमेंट मुलाजम हूँ LDA वासा में। LDA वासा में क्या हालात हैं आपके इलाके में वासा को लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सब अच्छा? सब अच्छा है। आप इदारे की तरफदारी कर रहे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, सब अच्छा है, शुक्र अल्लाह। लोग फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी लेके जाते हैं, गंदा पानी आता है पूरे इलाके में। ये फिल्ट्रेशन प्लांट भी हमारे दौर के लगे हुए हैं, हमने 7 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं यहाँ पे, ये सारे नून लीग का किया हुआ है। कैसा है घर चलाना एक सरकारी मुलाजिम के लिए आजकल के दौर में? बहुत मुश्किल है बहन, 2 टाइम की रोटी पूरी कर लें यही बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है। परमानेंट है डेली वेजेस? डेली वेजेस पे। डेली वेजेस। काम करेंगे तो तनख्वाह मिलेगी? काम करेंगे तो तनख्वाह मिलेगी। कितने साल हो गए वासा में? 3 माह हुए हैं, नई ज्वाइनिंग है मेरी। अभी नई ज्वाइनिंग। सरकारी मुलाजिम लोग समझ रहे होते हैं कि ये सरकारी मुलाजिम है, इसका घर बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं, ये उनकी सोच गलत है। उसको भी वैसे ही जैसे आम इंसान को मुश्किल का सामना करना पड़ता है, हमें भी वैसे ही सामना करना पड़ता है।
आप भी मुश्किल में? मुश्किल में ਉਹ ਵੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ 30000 ਹੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 30,000 ਹੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 1-2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ। 1-2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? मैडम पता की है जीरी पहले 70 साल की हिस्ट्री उठा लें। एक मिनट भाई, एक मिनट वैसे सवाल है कि 1-2 साल में बढ़ सकता है तो कम क्यों नहीं हो सकता? भाजी वो पता की होंदा है ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਊਂਟ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਰਬੇਦਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ सीट ਤੇ आगे बैठे हो, ਤੁਸੀਂ अपना कानून चला। भाई जी एक बंदा कभी हुकूमत में नहीं रहता ना, मिलजुल के हुकूमत चलती है। हुकूमत मिलजुल के बनती है बहन, लेकिन एक बंदा काम सही करने की कोशिश करेगा ना तो बाकी इधर लाके काम करो आगे, ठीक है, देखना सारी दुनिया वाह करेगी। एक सीट ਦਾ ਬੰਦਾ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਆ ਲੈਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ क्यों नहीं रहे? बुलाए ना, नहीं है कुछ बुलाए ना, बुलाए। सीट ਤੇ बैठा नहीं, पहले ही मिर्चा लगन लग पई हैं। लोग तो याद कर रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे? लोग तो याद कर रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ 2 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ठीक है, क्या हाल भाई जी? क्या होगा, ठीक है। क्या करते? मैं इधर ही काम करता हूँ। इधर ही काम कैसा है आजकल काम? काल का काम का मज़ा है, आजकल तो नहीं है, आपको तो पता है ये निगरान हुकूमत आया तो सब कुछ महंगाई। घर चलाना कैसा भाई के लिए? बहुत मुश्किल है। पहले खर्चा होता था हमारा घर का अपना 30-40 हज़ार रुपये चलता था, अब महीने का 70-80 हज़ार रुपये लगता। 30-40 से डबल हो गया? हाँ बहुत डबल हो गया। पहले पेट्रोल और में 150 था, ये लोग कह रहे थे महंगाई है, अब 280-70 के। आप बताओ महंगाई क्या है, आप पहले थे क्या आपका? महंगाई इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा मसला? बड़ा मसला है वहाँ। एक तो हमारे पाकिस्तान में कानून नहीं है, अमीर के लिए कानून है, नीचे तबके के लिए कानून है। हमारे मुल्क में कानून आएगा तो सारा सही हो जाएगा। ठीक है जी, इनको लगता है कि कानून जो है वो गरीब के लिए और है, अमीर के लिए और है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं। एक और भाई यहाँ पे रुके हुए हैं। क्या हाल भाई जी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ठीक है, किधर से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कसूर से आया हूँ, इधर बाटी थाने में। खैर थी? जी वो मेरा बैग गुम हुआ था कल इधर मेट्रो में, तो उस सिलसिले में FIR कटवाई थी। तो मिल गया बैग? नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला जी। अभी इसी सिलसिले में। भाई करते क्या कसूर में? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, नीट फूड कंपनी है उसमें जॉब करता हूँ। कैसा है जॉब के हालात और मामलात और घर चला? 3 साल में उन्होंने ना तो हमारी सैलरी अभी तक कोई बढ़ाई है। 2-3 साल से सैलरी नहीं बढ़ी? 22,000 सैलरी ले रहा हूँ, कारीगर हूँ मैं। 22,000? सिर्फ 22,000 सैलरी। लेकिन हुकूमत तो 32,000 बताती है, कम से कम 32,000। हुकूमत तो पहले जब 26,000 बताती थी, 25,000 बताती थी, तब वो 20,000 दे रहे थे, तब उन्होंने 22 कर दी। अभी अगर हुकूमत 31-32 बता रही है, उन्होंने 23 कर दी है, बस यही चल रहा है पैकेज। 22,000 में भाई का घर कैसे चले? बस क्या करें, कहीं जॉब अच्छी नहीं मिल रही, गुजारा कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल हो रहा है। हुकूमत कभी पेट्रोल में 2-3 रुपए कम कर देती है, बिजली, आटा, गैस, ये चीज़ें महंगी करके अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। यही भाई जी, PDM हुकूमत तकरीबन 16 महीने टेन्योर उनका पूरा होने वाला है, कैसे रहे ये 16 महीने? ये बहुत मुश्किल है और आगे भी मुश्किल, आगे आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत टफ़ टाइम नज़र आ रहा है, क्योंकि गरीब के लिए बहुत जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बिजली के बिल देख लें, गैस के बिल देख लें। बिजली के बिलों ने तो मेरा तकरीबन अभी 300 यूनिट भी मुकम्मल नहीं है, तो मुझे तकरीबन 13,000 बिल आया। 300 यूनिट का 13,000 रुपये बिल। 12,844 रुपये मैंने जो है ना इस दफ़ा पे किए हैं। 288 यूनिट टोटल। क्या करें, बिजली के बिल, आवाम की परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे वाले भाई हमारे, कैसी है ज़िंदगी? जिंदगी तो सामने ये पेट्रोल घटिया सी ना कि 9 रुपये कितने 12 रुपये 20 रुपये इकट्ठे ही बढ़ाता उन्होंने। तो 2 बार कम किया था, वो इकट्ठा बढ़ गया। इकट्ठा बढ़ गया, वो आगे से किराया देते नहीं, सवारी लड़ती है आगे से। बस अल्लाह ये ना कि इतना शर्मा रखी जा रहा है। भाई जी, PDM हुकूमत कैसा रहा? ये तकरीबन 16 महीने का उनका दौरे हुकूमत रहा, कैसा रहा? फिर भी कोई महंगाई तो थोड़ा बहुत कंट्रोल सी, हूँ तो उन्होंने बहुत ना कि महंगाई कर दी है।
200 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਐਮਐਨਏ ਨੂੰ, ਐਮਪੀ 200 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕਿ ਲਈ ਦਾ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। नसीर, ये अवामी राय है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और अवामी राय भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं, लोगों से बात करते हैं। पीडीएम सरकार के 16 महीने आवाम की ज़िंदगियों में कैसे रहे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है। लाइट ऑफ, पंखा क्यों बंद? हाँ, बिजली के बिल ही बड़े आते हैं, पखे कितने लाइए? लाइट आ रही है? आ रही है। लोड शेडिंग नहीं है? नहीं। आपने खुद बंद कर रखा हाँ, पंखा? खुद बंद किया है। बिल ज़्यादा आते, घर खर्चा कितों पूरा करिए? बच्चे निके निके ने, रोटी नहीं पूरी होती। सुबह अगर रात 12 बजे तक बैठे रही था। सलान भाई पंखा दिखाएं ज़रा पहले। हाँ, सुबह आई दा, रात 12 बजे तक बैठे रही था, खर्चे नहीं पूरे होंगे। बिल देइए, रोटी खाइए, किराए देइए, की करिए? सर इतनी गर्मी में पंखा बंद करके गर्मी। कोई नहीं, मौत ही आनी हुई तो मरे, बाद में इंज भी मर जाऊंगा चंगा सो। ऐ तो आप ऐश करन पे बिल अदा नहीं हो रहे, पंखा हो रहे 2-2 महीने ने बिल ने जरे नहीं, किराया नहीं दिते जा रहे, तो बहस वक्त पास करने पे बैठे हैं। काम कैसे? भाई नॉर्मल ही है, पेंशनों का है बस, ये पेट्रोल का थोड़ा बहुत है, बस रोटी चल रही है थोड़ी बहुत, शुक्र है अल्लाह का। सर पीडीएम हुकूमत मैनू इन्होंने कोई स्यापा नहीं कि सानू रोटी देनी, असीं तो करने तो खाना है ना। ये आले ने वो कहते पे ने, कहते पे ने, असीं तो कमाना तो खाना, सानू तो उन्होंने थोड़ी आमद देनी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1.25 ਸਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ दिन गुजरे? पहले 2-3 साल सही रहे ने, उस बाद बेरागढ़ की होने बस आई दा, कभी बेले बह के चले जाए, कभी आ गए ठीक है, नहीं तो ठीक है, शुक्र है। की करिए फिर हूँ जाके मंगिए लोगों को दो ही आप वो कागज दो, वो मंगिया भी कोई नहीं देता, भैन भरा भी कोई साथ नहीं देता, भुखे मारते तो मरो, खाते हो तो सारे आ जाएंगे, सानू की लगे हुआ है और ने सारे कोई नहीं। अवामी राय आपके सामने है जी। भाई पंखा बंद करके बैठे हुए हैं कि गर्मी इतनी है, पंखे बंद हैं, बिल अदा नहीं हो रहे, जिसकी वजह से पंखे बंद है लोगों के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। यहाँ बैठे हुए हैं खैरियत से? तो कारोबार ही कोई नहीं, वेले बैठे हैं, काम नहीं है कोई भी? देता ही कोई नहीं, काम ही नहीं बाहर है गाड़ी, तो वेले फारग ही बैठे हैं। तो चचा घर चले जाएं, फिर गर्मी में बैठे हुए हैं। घर जाके गुजारा नहीं होंगे, घर से इतने चलो कि लग ही जाती है दिहाड़ी। घर वाले कहते हैं बैठ जाओ काम करो। हाँ जी, जो ना करेंगे तो बच्चे कितों खाएंगे जी। कितनी जिम्मेदारी आप पे, कितने लोगों की? 5 लोगों की। 5 लोगों की। हाँ जी। कितने लोग हैं घर में? 5। कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं, एक बहू है, तो मैं हूँ। और चचा सबकी जिम्मेदारी आप पे, बेटा काम नहीं करता? बेटा नशे है जी, और नशे पे लग गया। तो किसी इदारे में छोड़ आए, ठीक हो जाए, नशा करना छोड़ दे। पहले छोड़ दिए जी, खसमान खाए लभदा ही नहीं कितने है तो कितने नहीं, तो यही कितों चला गया घर से। हाँ जी, कोई तो दिहाड़ी लग जाती है, तो खर्चा घल छड़ी का ना लगे, तो दरबार तो रोटी खा छड़ी दी है बहरी। आप तो बुजुर्ग हो गए हैं, कैसे काम करते हैं? जी मजबूरी ਨੂੰ करना ही पैंदा है। तो चचा मजदूरी नहीं लगती तो फिर कैसे घर? लग ही जाती है कभी जी, 2-4 दिन के बाद। क्या मजदूरी, क्या काम करते हैं आप? राजा नाल, मिस्त्रियों नाल। मिस्त्रियों का काम। अच्छा, ये हालात क्या हैं, कितनी बार मजदूरी मिलती है, कितनी बार नहीं मिलती? ये कोई पता नहीं जी, हफ्ते जी 1 दफ़ा मिले, 2 दफ़ा मिले, तो मालक का काम है देना। 5-5 दिन भी लगातार लगती है, 10 दिन वेले भी रहने हैं। पीडीएम हुकूमत तकरीबन 16 महीने हो गए हैं उनको आए हुए, अब उनका मुद्दत पूरी हो रही है, कैसे रहेगी करीबन 16 महीने का वक्त? साढ़े नहीं तो भारे ही रहे नहीं जी, कोई कारोबार ही कोई नहीं। कोई पहले भी पैड़े ही थे या फिर अब पैड़े हुए हैं? पहले तो कोई सही सन, होनी सही खराब हुए ने, पहले तो फिर भी मजदूरी लभदी ही,
वो भी कोई नहीं। हमारे बुजुर्ग लोग हैं जी और परेशान हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र ठीक है। कैसा है काम आजकल भाई? बस मसे रोटी पूरी होती है, बहुत मुश्किल रोटी पूरी हो रही है। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ हुकूमत आई है ना, इन्हें बेड़ा गर्क कर दिता है। चीनी महंगी, घ्यो महंगा, हर चीज़ महंगी है। कोई चीज़ जिन्ने पैसे कमा लो पूरी नहीं पैंदी। की बंदा कर सकता है? इन्हों की हुकूमत के बच्चे सामने बड़े मुश्किल से औखे हो गए हैं। इन्हों की हुकूमत बहुत लोगों को परेशान कर दिता। मैनू पता ही कितना बिल आया, मैं जुतियाँ गंढना, मैनू 11,000 आया। मैं जुतियाँ गंढ के तो 11,000 मैं कितों दियाँ, ना देंगा मेरा मीटर पटिया जाएगा। 11,000 मैनू आया। इन्हों की हुकूमत नू करिए। 11,000 में क्या चला लिया आपने घर कुछ में? भी नहीं चलाने हैं, ये पक्खा चलाने हैं या वो फ्रिज है, वो किसी टाइम से बाल पानी ठंडा कर लेते हैं, होर की चलाने हैं। असी किहड़ियां कोई मोटरां लाइयां होइयां मिलां चलदियां तो 11,000 बिल आया, कितों दईए? इन्हां जुतियां चों गंढ के तो पूरा ही नहीं होंदा। ये कितने रुपए ले लेते हैं एक जूता? ये 40, 50, 60 जे किसी को वध पैसे मंग लिए तो गल्लां करते हैं। वो कहते बाबा इन्ने पैसे लैना, की करिए, किहड़े पासे जाइए? महंगाई बहुत है। सर कितने लोग हैं घर में जिनकी जिम्मेदारी आप उठाते हैं? मेरे 5 बेटे ने, एक कुड़ी है, 4 बेटे ने, एक बीवी है। और सिर्फ आप कमाने वाले या बच्चे भी काम करते? नहीं, बच्चे नहीं काम करते, एक मैं ही करता हूँ। 7 लोगों का घर है, आप टोटल 7 अफराद हैं घर में और 6 लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ आप पे? मेरे सिर पे ही है। कैसा है? सिर ते मेरे थे। वो तो बेशक अल्लाह ताला की ज़ात तो पहले है। रोटी पूरी करता है, बाकी ये हुकूमतां ਜਿਹੜੀਆਂ ने ये कोई नहीं, ये तो थल्ले ही लाई जा रहे हैं। पहले भी हालात ऐसे ही थे, काम ऐसा ही था या नहीं? पहले सही सी, आज तो कोई 5, 6, 7 साल ना उदों सही सी। उस तो बाद कोई 6, 7 सालों तो बाद महंगाई तो महंगाई होती जा रही है, पूरी नहीं पै रही किसी दिन। सबसे बड़ा मसला महंगाई हो गया इस वक्त? महंगाई बहुत है, महंगाई घटनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ आपको लगता है कि ये सस्ती हो जाए तो कोई ज़िंदगी सुकून हो जाए? खान पीन दी चीज़ां सस्तियां हो जान, असी होर की लैने हैं। आटा है, घी है, चावल है, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ां, कोई चीनी वगैरह है, ये थल्ले आ जान तो फिर माड़े बंदे नूं फायदा है। अच्छा चाचा, कितने साल हो गए हैं ये काम करते? 40 साल हो गए ने। 40 साल हो गए? 40 साल हो गए। कैसे शुरू किया? बस शुरू तो ही मैं यही काम सीखिया तो यही कर रहा। हाँ, आजकल तो वैसे लोगों के पास नए जूते खरीदने के पैसे नहीं है, पुराने ही बनवा बंदियां जुतियां तो मेरे को गंढाल जाते, मैं कहना गंढन के काबल नहीं है। वो कहते बाबा की करिए, ये सानू टांगे ला दे, पैसे नहीं, असी नवी लै लीए। यानी वो इस काबिल भी नहीं है कि जुड़ सकें, लोग कह रहे हैं फिर भी जोड़ दें। हाँ, वो कहते ने भावें नहीं भी जोड़न के काबल, तू मैनू टांगा ला दे, चल मेरे को 2-4 दे लंघ जाएंगे। तो चाचा बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ाना चाहते हैं बच्चों? क्या सोचते हैं बच्चों के लिए, क्या मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मुस्तकिल की देखना है कि भी चलो बच्चे पढ़ते जाएंगे, नौकरी मिले ना मिले, चलो पढ़े तो होणगे ना। असी तो है अनपढ़ है, अभी तो बस से बहना तो किसी को कहना इसका नंबर की है, सानू की पता है। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है कि लोग क्या सोच रहे हैं जी इस दौरे हुकूमत के बारे में, जो कि अभी चंद रोज़ में ख़त्म होने वाला है। क्या हाल भाई जी? ठीक है। क्या करते? मैं पेंट का काम करता हूँ। पेंट के काम वाले भाई आज काम पे क्यों नहीं गए? मैं काम पे गया था, अभी छुट्टी करके आया हूँ, काम खत्म करके। काम हो गया आज? हाँ जी। दिहाड़ी लग गई? लग गई। कितने की लग गई? ये मेरी 1200 रुपये की लगी। अब और काम करेंगे या बस अब घर जाए? नहीं, काम करेंगे जी। हाँ जी। 1200 में घर चलेगा, कितने में घर चलेगा? 1200 में घर तो मैं चला लेता हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल चलता है। 1200 में घर मुश्किल चलेगा। अभी भाई और काम करेंगे, हम अंदर चलते हैं जी, ये भाटी गेट का इलाका है, अंदर चलते हैं और अंदर जाके मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है शब्बीर भाई? अल्लाह का शुक्र है। पंजाब पुलिस जी। ये किधर वर्दी पहन के दुकान में बैठे हुए हैं? बस वैसे ही बैठे हैं, आराम करने के लिए बैठे हैं। गर्मी आराम कितनी करने के है? लिए बैठे हैं बस।
गर्मी कितनी? बहुत ज़्यादा। आज ड्यूटी कहाँ है भाई की? यस, पार्टी ड्राइवर हूँ। ड्राइवर भाई हैं। गाड़ी को खाना। आज काम कोई नहीं? बस 15 कॉल पे गए थे, अभी आए हैं, अंदर बैठे हैं अफसर। आप दुकान में बैठे हैं? अपनी दुकान है भाई की? नहीं, ये दोस्त है, उसकी दुकान है। वैसे मैं जो पक्का गर्मी है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा, पक्का लगा बैठे हैं। पार्ट टाइम दोस्त की दुकान भी संभालते हैं? नहीं, दोस्त की दुकान नहीं संभालते, सिर्फ आराम करने के लिए बैठे। सही बताएं शबीर भाई। नहीं, आराम करने के बैठे हैं, बस आराम करें। अपनी जगह पे थाने वाने में बैठे हैं, ये सामने नहीं है? नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज का कमरा, उधर नहीं बैठने देते ना। अच्छा, वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का कमरा? जी। बाहर एक भाई बैठे हुए हैं वैसे? वो गनमैन है उनके। तो आपका ऑफिस कहाँ है? आपको कहाँ बैठने की इजाज़त है? हम कहीं भी बैठ सकते हैं, हम ड्राइवर हैं। वैसे तो भैया आप पंजाब पुलिस है, आप तो हम कहीं बैठ सकते हैं, गाड़ी में बैठ सकते हैं, कहीं और उधर बैठ सकते हैं, उधर होटल में बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं, हमें कोई मनाही नहीं है। नहीं, ड्यूटी कहाँ है इस वक्त? यस, पार्टी में। तो इसीलिए पूछ रही हूँ कि यहाँ कोई काम भी नहीं है तो यहाँ क्यों है? फिर ड्यूटी टाइम में तो उधर बैठना चाहिए ना। हमें हमारा ड्राइवरी काम है, हम गाड़ी के पास हैं, जब अफसर ने निकलना है हमने उससे तो गाड़ी निकाल लेनी है बस। अच्छा, वो फ़ोन कर देंगे आपको? जी। अच्छा, और वैसे आप जहाँ मर्जी? जी, टेलीफोन पे रखता है बस। अच्छा, ये वैसे फ़ोन का अच्छा फ़ायदा है ना? कैसी है पुलिस की नौकरी? अच्छी है। अच्छी है। घर चलाना कैसा? अच्छा है। जितनी तनख्वाह है और जितनी महंगाई है, अच्छा गुजारा होता है। ज़बरदस्त। अच्छा गुजारा होता है। सब अच्छा? सब अच्छा। तो किस चीज़ की दुकान है भाई जी? ये जनरेटर वगैरह पड़े हैं इधर, हमको दोस्त की दुकान। इलेक्ट्रिशियन की दुकान है, ठीक करते हैं चीज़ें? हाँ जी। ऐसा ही है? हाँ। तो पार्ट टाइम भाई यहाँ कब होते हैं? यहाँ कब होते हैं? वो अभी काम करने गया है। अभी काम करने गया। आप कब यहाँ होते हैं? हमारा इधर हमसाए हैं। जब दिल चाहे आगे। जी। ये शब्बीर भाई की गुफ्तगू आपने सुन ली है। क्या हाल भाई जी? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ। क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। काम वाले भाई आज फारिग क्यों खड़े हैं यहाँ पे? ब्रेक हुई रोटी। ब्रेक हुई भी है? क्या काम करते हैं? ये कॉपियों का काम। कोई प्रिंटिंग है, बाइंडिंग है, क्या है? बाइंडिंग करते हैं। बाइंडिंग का? हाँ। महंगाई कर दी? महंगाई करनी ने की है। और पहले एक कॉपी की बाइंडिंग के कितने पैसे थे, अब कितने हो? पहले वो हम काम करते वो मालक को पता है, हमारी दिहाड़ी 900 रुपये दिहाड़ी है। पहले 800 रुपये देते, अब 900 रुपये दिहाड़ी है। सिर्फ 100 रुपया बढ़ा? जी। महंगाई तो इतनी बढ़ गई। महंगाई और ही बात किया जो किया। अब मियां नवाशी साहब आए थे, जिम वही ठीक करे थे, उन्हें नहीं करना ठीक, हमने थोड़ी करना। वो आए थे सब कुछ सही हो जाएगा काम हमारा। हम इंशाल्लाह ताला अगले साल जब भी मियां नवाशी साहब आए थे, मियां शबाशी साहब आए थे, उन्होंने करना जो करना। लेकिन अभी भी तो वो वज़ीर आज़म है ना, अब थोड़े दिन रह गए उनके। वो थोड़े दिन इसलिए रह रहे, उन्होंने बस का नहीं है। जो पीछे बैठे होते हैं ना, वो मुलाई बताता है। अच्छा, भाई 1 साल आपकी ज़िंदगी का कैसा रहा? 1 साल माशाल्लाह पहले ठीक, बस समझो इमरान खान जी जब दौड़ है ना, वह उसने मार दिया सबको। सब ने मुलाई कर लिया, इमरान खान ने की है। रोटी है वो पहले हम लेते हैं 15 रुपये की, जब नवाशी के दौर में आप 20 रुपये की रोटी हो रही। हम वो शबाशी साहब के क्या कहते हैं, शबाशी साहब कहते हैं मैंने किया नहीं, जो मेरे पीछे बैठे वो करते हैं। फौज नाल हरी है उनके साथ, अब वो क्या करे करे जब हमारा सोचे। यही वो वही काम हो रहा जब मियाँ शबाशी के। अब हमारी यही तो आया, मियाँ नवाशी साहब आए वही करे काम, बस हम यही चाहते हैं। ठीक है जी। क्या हाल भाई जी? जी शुक्र अल्लाह का। ठीक है। क्या करते हैं? सिलाई का काम करता हूँ। सिलाई वाले टेलर मास्टर भाई? हाँ। जेंट्स कपड़े या लेडीज? लेडीज है। लेडीज़ के। बाजियों के पास कितनी सकत है पैसे खर्चने की, कपड़े खरीदने की? फिलहाल तो जो महंगाई का दौर जा रहा है, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं करता हूँ कारखाने में काम। हम ईद के बाद ईद के बाद महीना छुट्टियाँ रही हैं। ईद की महीना छुट्टी? महीना 10 मुहर्रम के बाद अब काम शुरू। आज मैं आया हूँ काम पे। अच्छा, तो भाई इतने दिन फिर कैसे घर चला, कैसे खर्चा वर्चा? बस 10,000 रुपये कर्जा लिया किसी से, तो इस्तेमाल किया। बस वो शादीशुदा हूँ मैं, तो बस इस तरीके से काम। तो आपकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, बस नहीं कर पूरी। कैसा चल रहा है घर, क्या हालात? हालात बहुत बुरे जा रहे हैं,
कि एक टाइम का खाना जो इंसान बन जाता है, 2-3 टाइम का नहीं खा सकता बंदा। पीडीएम हुकूमत के ये तकरीबन जो 16 महीने हैं ये कैसे रहे? पीडीएम के वो अभी मौजूदा पिछला 1 से सवा साल आपका कैसा गुजरा है ये बताओ। फिलहाल तो हमारा बहुत बुरा ही जा रहा है। अच्छा नहीं जा रहा? नहीं, अच्छा नहीं जा रहा, क्योंकि जो भी आता है वो खाने के लिए आता है। अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, सब सियासतदान जो है ना पाकिस्तान के लिए करते हैं ना, पाकिस्तान के लिए वो कहते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी आए। अगर वो सारे रल मिल के अगर पाकिस्तान की बेहतरी ले आ सकते हैं, बेहतरी लेके आ सकते हैं, मगर वो नहीं ना मिलते। वो कहता है मैं खाऊं, दूसरा कहता है मैं खाऊं, बस यही काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी कैसे हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। शुक्र। ठीक है, ज़िंदगी कैसी? शुक्र अल्लाह पाक का, रहमत रब दी। सब अच्छा है? हाँ जी। बाज़ार में खैरियत से आए? हाँ जी, नमाज़ पढ़ के आए हूँ। नमाज अदा करके आए हैं। अच्छा सर, पीडीएम हुकूमत की मुद्दत पूरी होने वाली है। हाँ। कैसा रहा इनका दौर आवाम के लिए? सब अच्छे हैं। लूटने वाले, खोने वाले, क्या किया इन्होंने? क्या सस्ता किया? महंगाई फिर बच्ची फिर बाजार है, वजरी बच्ची पता नहीं 4 रुपये कितनी बाजार है। आवाम को लूट रहे हैं, खून चूस रहे हैं उनका। ये अच्छे लोग नहीं हैं। और बताओ और क्या कहना है? ज़िंदगी कितनी आसान, क्या हालात? बिल्कुल ज़िंदगी कोई आसान नहीं है, मुश्किल बनी हुई है, हर चीज़ की मुश्किल है। ये सब्ज़ी है, ये 200 रुपये की किलो जौन सी मर्जी ले लो। गोश्त महंगा जो 200 रुपये बिकता था 600 रुपये बिकता है। कौन सी सियासत इन्होंने की है? वो क्या कर गया, वो क्या कर गया? ये तो उनसे भी ज़्यादा निकले हैं, ये उनसे भी ज़्यादा अच्छे निकले हैं। अच्छा सर, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी जब पाकिस्तान बना था ना, मैं इतना था। अच्छा। अपनी एज बताओ। पता नहीं कितनी, आप साहब लगा लो। अच्छा। किसी से ज्यादती, फरेब, करीबन 75 साल से तो ज़्यादा, 75-80 के करीब तो माशाल्लाह आपकी उम्र है। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा सर, इतने सालों में मुल्क ने तरक्की की है, कहाँ गए हालात, क्या ज़िंदगी के वाक़या? आया था उसने अच्छी किया, बहुत अच्छा किया उसने। उसने जो दालें चावल ये आटा शाटा था ना, ये नहीं बनाता था। ये वो सोचता गरीब ने खाना है, आसानी थी। उसके बाद वो आया अपना पटो साहब आए, उसने भी अच्छा किया। इन्होंने उनको मार दिया, जनरल ज़िया ने उनको भी मार दिया, फिर जनरल ज़िया को भी। फिर बेनज़ीर आई, ये जरदारी ने उसको मार दिया, वो भी अच्छी थी। क्या वजह है? महंगाई क्यों नहीं इस वक्त कंट्रोल हो रही? इतनी बढ़ गई कि आवाम तंग है। देखो ये कितना रुपया इकट्ठा कर रहे हैं बच्ची का, वो कहाँ जाता है? क्या खर्च करते हैं? अब फिर बढ़ा रहा है, इतने अरब का कह रहा है, फिर झटका लगेगा। क्या करेंगे? इस रुपया लेके क्या करते हैं? कोई सहूलत दे रहे हैं पाकिस्तान आवाम को? सहूलत दे रहे हैं? कोई भी नहीं। ये सब डाकू हैं। क्या हाल सर आपके? क्या हाल है? हाल यही है, अल्लाह पाक से दुआ है। अब शाम को 12 बजे के बाद निगरान हुकूमत आ जाएगी। जो भी आए गरीब आवाम के लिए अच्छा आए, बस मेरी तो ये, जो भी आए निगरान अच्छा आए, गरीबों की मदद करे। क्योंकि अगले आटा ज़रा सस्ता कर दें, बिजली घटाएं। गरीब आदमी इस वक्त बहुत ही मजबूर है। और इनको क्या 170 रुपये का घी था, 170 का पाव मिलता है। क्या करेगा गरीब आदमी? जो किलो था वो 1 पाव में हो गया। हाँ, पाव में हो गया। ये भूल गए लोग, किलो भूल गए। एक पैकेट नहीं, अपना 1 पाव का पैकेट दो जी, 170 का 50 का वो मिलता है। क्या करेगा गरीब आदमी? कहाँ जाएगा? किसको जाके बताए? उसके दुआ करते हैं इनको नस्में नमूद कर दे। हम तो ये उसके दुआ है अल्लाह पाक के। अच्छा कोई भी नहीं आया, जब आया लूटने वाले ही आया।
गरीब को सूरत देने वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है। आप आज मुझे नाराज लग रहे हैं, कुछ एक्सप्रेशंस परेशानी वाले हैं या रोज ऐसे ही होते हैं? नहीं, ऐसे ही होता हूँ। इस महंगाई ने हमें ऐसा ही हमारा हाल। माथे पे त्योरियां और बड़ी परेशानी के आलम में घर से निकल के क्या लेने आए आप? मैं सब्जी लेने आया हूँ, घर का सौदा लेने आया हूँ। तो पैगाम सब्जियों के रेट सुन के तो नहीं, ये अपना मामला है। बिलों ने परेशान किया हुआ है, बिजली के बिलों ने परेशान। अभी तो कह रहे हैं कि अभी सितंबर से दिसंबर तक और बिल ऊपर जाने वाले हैं। हाँ जी। और पैगाम यही है कि इन सियासतदानों ने हमें कौमी तराने की तरफ लगाया हुआ है और ख़ुद ये कौमी ख़जाना लूटने की तरफ भागे हुए हैं। क्या करें इनका, भाई यही पैगाम है। पीडीएम सरकार के ये तो तकरीबन 16 महीने कैसे रहे आवाम के लिए? इंतहाई बुरे, आवाम के लिए नासाज है। क्या करते सर आप? मैं पेंशनर हूँ, पेंशन अभी रिटायर हुआ हूँ थोड़े देर। कौन से इदारे से? डाकखाने से। डाकखाने से। तंग आप भी? बस इसी तरह ही है, इतनी सैलरी में गुजारा हो वह मुश्किल ही होता है, मुश्किल गुजारा। एक और भाई, क्या हाल भाई जी? जी ठीक है भाई जी, सलाम। ठीक है। कहाँ घूम फिर रहे हैं आज, काम पे नहीं गए? काम क्या करना है भाई जी, काम है ही नहीं। क्या काम करते भाई जी जो नहीं है आजकल? भाई जी पहले तो मेरा काम था ना, ये प्रॉपर्टी का काम था, मगर वो भी बहुत कम है। प्रॉपर्टीज तो आजकल महंगे बहुत हो। भाई जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और महंगाई के साथ जो घर वाले हैं उन्होंने किराए भी बढ़ा दिए हैं, तो जो लेने वाले हैं वो बहुत परेशान हैं। तो वो कैसा उसको हैंडल कर सकेंगे? खाना पीना नहीं, इंसान किराएदार तो दिहाड़ीदार बंदा जो है उसका तो गुजारा ही नहीं हो रहा, महंगाई इतनी है। तो इंसान क्या करे? 10 किलो का आटे का थैला 1500 रुपये का कर दिया इन्होंने। जो हुक्मरानों को चाहिए था रिलीफ देते लोगों को, खाने पीने की चीज़ें, ये पेट्रोल हो गया, बिजली के बिल देख लें इन्होंने फिर 6 रुपये बढ़ा दिए हैं। 50 रुपये का पहले यूनिट पड़ रहा था, अब 6 रुपये फिर सुना बढ़ रहे हैं। तो लोग किधर से देंगे बिल? खाएंगे क्या? बिल देंगे? ऐसे तो आपको देख लें, खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग। जो किराएदार हैं उनके कैसे कर गुजारे होते हैं, बहुत मुश्किल हो गया है। ये तो वादे करके आए थे तो हम अपना आवाम को रिलीफ देंगे, अभी कोई भी नहीं है रिलीफ। आपको हमसे ज़्यादा आपको पता है आने वाला वक्त कैसा? आने वाला वक्त इससे भी खतरनाक है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इंसान जो है खुदकुशियाँ आम हो जाएंगी। फिर अल्लाह खैर करे भाई जी। आगे ही हो रही हैं भाजी, आपको पता ही है, लोगों के किराए नहीं हो रहे, किराए नहीं निकल रहे उनसे, तो क्या करें लोग, कैसे गुजारा करें? बहुत मुश्किल हो गया है। कैसे हैं आप? ठीक है जी, तो ठीक है। क्या क्या खरीद दिया आज? ये सब्जी खरीदी है घर के लिए। अच्छा, क्या लिया आज सब्जी में सर? जी क्या लिया आज सब्जी में? आलू लिए हैं, भिंडियाँ ली हैं, मेथी ली है, सूखी गिली मेथी तो मिली ही नहीं। वो 80 रुपये पा नहीं मिली, 80 रुपये की पा नहीं मिली। यानी कि इन्नी महंगी है, ना हुकूमत चंगी है तो ना आवाम चंगी है। असीं भी नहीं चंगे, हुकूमत भी नहीं चंगी। खुदा नेस तो नमूद कर दे ऐसे लीडरां ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਢਵਾਈਏ, ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੈਰ ਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ। ਆਪ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਪਿੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਆਵਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਈਦ ਮਿਲਾਦ ਨਬੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ 1000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੀ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਆਖਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੁਮੀਨੀ ਆ ਜਾਵੇ ਚੰਗੇ ਅੱਲਾ ਵੇਲੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ के कि खुमीनी आ जाए तो या खुमीनी वर्गा कोई बंदा आ जाए। बड़ा पाक मुल्क है जरा पलीता को ठीक नहीं होया। ये खुद पाक नहीं गए, इंसान नहीं गए। जिन्होंने असी कहने बंदा फिर उससे नहीं वोट पाने। अजमाया अजमूदा जोलत अजमाया अजमाना तो बेवकूफ का काम है ना, ये गल है। लेकिन इस मुल्क का खुदा ही आफत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं भाई जी? ठीक है। कितने पैसे दिए, क्या चाहिए? वो मैंने 10 रुपये दिए, वो हरी मिर्चें और प्याज देना है।
भाई जी ने शॉपर भी नहीं दिया, दिखाएं ज़रा ये 10 रुपये। आवाम में बस इतनी सख्त है। हाँ बात देख ले, ये हुकूमतों का काम है, गरीबों के लिए मसले पैदा हो गए, रोटी कमाना मुश्किल हो गया। ऐसे ही चलता रहा, पहले भी सिस्टम निज़ाम पहले अच्छा था, पहले अच्छा था, अब मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल। क्या करते भाई आप? मैं उर्दू बाजार में होता हूँ। उर्दू बाजार। हाँ। काम नहीं है क्या? क्या हालात? काम है, शुक्र है, ठीक है, लेकिन महंगाई लोगों में कुत्ते खरीद नहीं है। जो 100 रुपये की कापी थी ना रजिस्टर है, वो 300 रुपये का हो गया होगा। 100 वाला 300 का? 300 रुपये का हो गया। तो गरीब आदमी बाद में सोचता हूँ कैसे गुजारा करते होगा घर का, बहुत मुश्किल हो गए। ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि ख़ास तौर पर इसमें जो बच्चों के पढ़ने वाली चीज़ें, इस पर कंट्रोल। सर खाना पीना? ये तो मैं दुकान पर सलाद लेने के लिए आया था। जो अवामी राय आपके सामने है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल भाई जी? शुक्र है अल्लाह का। आप क्या करते? मैं हरात का काम करता हूँ। रात का काम आजकल कैसा है? आजकल काम मेरा ख्याल है 3 हफ्ते हो गए हम फारिग बैठे हुए हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कितने दिन हो गए हैं, 3 हफ्तों से हम बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। और वैसे ही दुकान जो है ना, किराया भी हम और बिल भी हम अपने पास से दे रहे हैं, इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, और महंगाई का तो कुछ पता ही नहीं है। गरीब आदमी ये क्या सब्जियां खाएगा, ये सब्जियां क्या, दालें भी नहीं कोई खा सकता। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, इसने आगे बेड़ा गर्क कर दिया है। ये नून लीग वाले थोड़ी हैं, ये नून लीग वाले तो खून लीग बन गए हैं लोगों के लिए। इन्होंने लोगों का खून चूस रहे थे पहले भी, अब भी ये लोगों का खून चूस रहे हैं। पता नहीं क्या हुक्मरान कर रहे हैं, ये दीन और दुनिया के नाम पे दब्बा बन गए हैं। ये हमारे जो हुक्मरान हैं ना, ये दीन और दुनिया के नाम पे दब्बा हैं। इतनी महंगाई कर दी है कि यहाँ पे आप दुकानें देख लें, कितनी दुकानें बंद हैं। किसी की दुकान पे देख लें, यहाँ पे अंदरून शहर में इतना रश होता था, रश भी नहीं है। और कारोबारों का तो हालात ही ख़राब हो गए हैं, गरीब आदमी पिसता जा रहा है। ये इनको आप ये कहना चाहिए कि गरीब आदमी को रिलीफ दें। ये रिलीफ क्या दे रहे हैं, ये तो खून निकाल रहे हैं उन्होंने। सारे भाई शिकायत कर रहे हैं, परेशान शिकायत कर रहे हैं। जब हर चीज़ महंगी हो गई है, ये देखिए कि PTI वाले आए, उन्होंने ये नींहें रखी थी महंगाई की, इन्होंने बुनियाद खड़ी कर दी है। ये गरीब आवाम को क्या रिलीफ देते हैं? ये गरीब आवाम को जब भी हुक्मरान आते हैं, कोई भी हुक्मरान आता है, वो गरीब आवाम को मारता जा रहा है। हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह पाक कोई नेक हुक्मरान लेके आए, ठीक है, नेक हुक्मरान आना चाहिए ना, कोई जिसके पूरी आवाम को भी सुकून हो। तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है यहाँ पे, किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और 3 हफ्ते हम फारिग बैठे हुए हैं, और लोगों का क्या हाल होगा? भाई जी 3 हफ्ते में काम नहीं मिलेगा तो घर कैसे? घर तो चल रहा है, खाना तो चोरियाँ डकैतियाँ इतनी ज़्यादा आम हो रही हैं। आप ये रोज़ाना मीडिया पे देखती हैं, वो फलानी दुकान पे चोरी होगी, वो फलाने स्टोर पे चोरी होगी। ये अब लोग की चोरियाँ ना करन तो और की करन। जिंदगी हालात, घर चलाना कैसे? हालात चलाना तो बहुत मुश्किल हो गए हैं, बहुत मुश्किल हो गए हैं। इतने हालात ख़राब हैं कि सोच नहीं सकते आप। क्या करते भाई जी आप? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम भी मान पड़ा हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। पहले हम कुछ कमा लेते थे, अब वो भी नहीं कमाते। इस दफ़ा तो हमारा सीज़न भी कोई नहीं लगा, ये हालात आ गए। अब क्या किसी को कहें। मैडम जी आप देखें, आप ये पार्टी गेट आई हुई हैं, यहाँ के हालात इतने ज़्यादा ख़राब है ना, इतनी ज़्यादा करप्शन हो रही है। कोई यहाँ पे ये हमारा जो अदारा है, पुलिस वाला अदारा है, ये भी नहीं रोक रहा। और चोरियाँ डकैतियाँ गेट के सामने तो पुलिस बैठी रहती है। तो पुलिस क्या करती है? खुद चोर है, पुलिस तो खुद क्या साथ, खुद चोर है। पुलिस तो जराइम के साथ। पुलिस ने मेरे बच्चे को कोठे पर छोड़ दिया, मेरा बच्चा जवान बच्चा मारता इन्होंने पुलिस ने। परसों जुम्मे वाले दिन ना मेरा भाई को पकड़ा इन्होंने। मेरे भाई ने दौड़ लगा दिया, किसी की छत पे गया, छुट के थले मंदा सर वाली भाई है, उन्हें मुंह तो ठुडे मारने ना मंदा सर कहते। पुलिस ने ना गुंडागर्दी की हुई है, हर किसी को मार रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जो क्राइम मैं आपको बताता हूं, जो तो छुट्टी है इन्होंने इन्हें थले डिग पे ठुडे मारने, ठुडे मारने तो मोहल्ला गवाह है, वो कह रहे मीडिया को लेकर हम गवाही देते हैं, हमारा कुछ नहीं बना। इन्होंने बटुआ भी कट लिया, घड़ी भी, चैन भी तोड़ लिया,
होंडा भी खो गया, थाने ले गए, सब कुछ नहीं। FIR दे दिया कि इसने ना सुसाइड किया, उल्टी इन्होंने पर्चा दे दिया, इसने खुदकुशी की है। अभी सारा मोहल्ला गवाह है, खुदकुशी की थी। मोहल्ला गवाह है कि सबने देखा है कि धक्का दिया इन्होंने। पूरा मोहल्ला, ये हमें भी ये खबर फैली है कि पुलिस वाले उनके पीछे गए हैं और उन्होंने छत पे चढ़ गए हैं और फिर उसका कुछ मामला भी नहीं बना। अब इंसान की कदर ऐसे है कि जैसे मारने के बराबर है, एक मार दे और इंसान मार दे। नदियों में इंसानों का कुछ नहीं है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनको यहाँ पे तैनात किया हुआ है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। सारी अवाम परेशान है पुलिस के। बाजी मेरी बात सुनो, आप जरा चलें यहाँ पर, आपकी मेहरबानी। चलें जी, चलें। शमाला में आपको जाना पड़ेगा, ये एक्शन लेना है। हमारी वज़ीर आज़म साहब या वज़ीर आला साहब से ये गुजारिश है कि खुदारा ये जो ये पुलिस वाले हैं ना, इनका कोई इंतजाम करें। रात को डॉल्फिन फोर्स रात को ये फिर रहे होते हैं सारे, ये क्या करते हैं, ये उनसे पैसे लेते हैं, लोगों को पैसे लेके, छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जेबों से पैसे निकाल लेते हैं, उनको घर भगा देते हैं। ये अभी थोड़े दिन पहले का वाक़या है। मैं सुबह फजर के टाइम नमाज पढ़ के आया हूँ, एक आदमी आता है, वो मस्जिद के दरवाजे और मस्जिद की दीवारें साफ करता है। वो थाने के बाहर वो गुम्बद है, वो मस्जिद साफ कर रहा था, वो उसके पूरे जिस्म को फालिज पड़ा हुआ है, सिर्फ हाथ के साथ सफाई कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन के अमले से एक मुलाजम आया, गंजा था, उसने क्या किया, आते कुछ भी नहीं किया, उसे पहले थप्पड़ मारा है और उसके बाद उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी है। ठीक है, अब उसे ना डिसमिस किया हुआ है, अभी वो नौकरी पे नहीं है, लेकिन अब भी वो बगैर ड्यूटी के होते हुए लोगों की तलाशियाँ लेता है, गरीब लोगों के जो निकलता है निकाल देता है और कोई ना कोई क्राइम डाल देते हैं। ये पुलिस वाले सबसे बड़े। इन्होंने कहा कि उसने ना सुसाइड किया, पर ऐसा नहीं है, इन्होंने ये सुसाइड नहीं किया मैडम जी, कत्ल किया है। छोटे बच्चे, उसके छोटे छोटे 3 बच्चे थे, इनको तरस नहीं आया। थाने मिले हुए हैं, जो कोई इधर आता है उनको ये इन्फॉर्म करते हैं, ये पकड़ के लोगों के साथ मिलके ना इन्होंने धंधा खोला हुआ है पैसे बटोरने का। हर इंसान को, बच्चों को नहीं छोड़े, किसी शरीफ आदमी को। जमाले में रहता है, हम ये मोहल्ला इस्लाम खां में रहते हैं। जिस दिन रात को ये मसला हुआ है 3 दिन पहले, ठीक है, हमें ये पता लगा है कि भाई यहाँ पे पुलिस पड़ी है और ऊपर से गिर गया, वो क्राइम था, तो आपने उसे पकड़ा क्यों नहीं और उसकी मदद भी नहीं की? कितनी देर वो तरफदार है। ठेकेदारों ने पानी दिया, साथ वालों ने इनको पानी पिलाए, उन्होंने पानी नहीं दिया और मजीद ठुड्डे मारे, चेनें उतार ली इसकी, पर से होंडा इधर से बरामद हुआ है। क्यों बच्चे के पीछे पैसे मांगते हैं, इश्तिहारी भी नहीं है। वो 500-450 ग्राम चिप्स और भाई पर्चा देता, बड़े भाई का 9C का नजायज़ पर्चा दिया, जाहिर हो गया, उसके बाद छोटे भाई को मार दिया। साड़ियाँ दरखास्तां देते हो, आए आप नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है और हालात क्या है, और बात तो हम कर रहे थे सियासी मामलात की, आवाम की ज़िंदगी किस तरह से तंग हो रही है, हम उस मामले पे बात कर रहे हैं। लेकिन आवाम को जो यहाँ पर पुलिस से शिकायत है वो आपके सामने है कि कितने सारे लोग जो हैं यहाँ पर जमा होकर एक ही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस की जानिब से जो है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पर तंग हैं। ये मुहाफ़िज़ हैं हमारे, लेकिन मुहाफ़िज़ों के ख़िलाफ़ ही शिकायत आपके सामने। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।